Hello बच्चों, let's read the question. The question is in SHM, that is a simple harmonic motion, acceleration versus displacement from mean position graph. तो हमारा acceleration और displacement के बीच जो ग्राफ होता है SHM में वो किस तरह का बनेगा वो हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, SHM है। एसएचएम की अगर हम बात करें तो एसएचएम जब हम पढ़ते हैं तो एसएचएम में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम एंड्स के बीच में क्या होता है, ऑक्सिलेट होता है कोई भी पार्टिकल। दो एक्सट्रीम एंड होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और ये हमने मान ली हमारी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और एक्सेलरेशन जो होता है हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है या जीरो ही होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्सट्रीम एंड की तरफ बढ़ते जाते हैं एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक्सट्रीम एंड्स पर एक्स हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ से भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक्सट्रीम एंड पर जहाँ हमारा एक्स मैक्सिमम होता है वहां पर हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इन एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी जो होती है हमारी वो क्या होती है, मिनिमम होती है, या हम कह सकते हैं जीरो होती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमें पता है कि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो हम किस तरह से देते हैं, वो हमारा दिया जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ठीक है, अब जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा ए जो है वो एक्स के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। और जब कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। प्लस यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है इसमें, तो जब कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अब ओरिजिन से पास होगा और हमारा जो स्लोप है, ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, हमारा स्लोप है। तो जो स्लोप आ रहा है हमारा वो हो रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब स्लोप हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगी अपना, एक एक्सिस पर मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, एक एक्सिस में मैंने ले लिया एक्सेलरेशन, जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज, यहाँ पर स्लोप दे रखा है -1 के बराबर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। अब डिपेंड करता है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। सेकेंड में है स्लोप इज +1, सी इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरी पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ऑप्शन तो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। हमारा जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि पास होगा ओरिजिन से, जिसका स्लोप जो होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।